पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार ढेर कर दिया गया है और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारी आए, कारी एजाज को गोली मारी और फिर भाग गए। पाकिस्तान के पेशावर में एजाज आबिद मारा गया है। मसूद अजहर के लिए लगातार आतंकियों की भर्ती करता था, काम करता था। आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदार को गोलियों ने भून डाला। मसूद अजहर का रिश्तेदार आतंकी एजाज मारा गया है। पेशावर में मस्जिद के बाहर ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और ढेर कर दिया। पाकिस्तान में देवबंदी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी आखिर कहां से आ रहे हैं, कैसे ये निशाना बना रहे हैं, ये लगातार सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जिस तरीके से मसूद अजहर के लिए काम करने वाले करीबी को निशाना बनाया गया है और इससे पहले भी एक के बाद एक जिस तरीके से भारत के दुश्मनों का, टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा हो रहा है, उसके बाद सवाल ये कि आखिर ये अज्ञात बंदूकधारी, अज्ञात हमलावर है कौन और कौन है जो भारत के दुश्मनों को साफ करने में लगा हुआ है। बड़ी खबर पाकिस्तान के पेशावर से है और इन सब घटनाओं के बाद खौफ में आ गया है पाकिस्तान। मसूद अजहर के लिए आतंकियों की भर्ती करता था, उन्हें लगातार जोड़ने का काम करता था। मसूद अजहर का रिश्तेदार आतंकी एजाज, जो कि गोलियों से भून दिया गया, अभी पिछले ही दिनों अब्दुल रहमान को भी इसी तरह से गोलियों से भूना गया था। आतंकी कारी एजाज मारा गया है और इसके मारे जाने के बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन आखिर कौन था ये आतंकी कारी एजाज जिसके मारे जाने की चर्चा इतनी ज्यादा है? जान लीजिए कुछ बड़ी जानकारी। आतंकियों की भर्ती करने का काम करता था एजाज। जैश के लिए आतंकी तैयार करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था। अहले सुन्नत वल जमात नाम का संगठन चलाता था और यहाँ पर खत्मे नबूवत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेता भी था। आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार आता है, करीबियों में से एक आता है और यहाँ भारत के निशाने पर भी था। भारत का दुश्मन था, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ एक और भारत का दुश्मन ढेर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान की धरती पर अगर आतंक के खात्मे के लिए यूं अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और यूं हमला करते हैं तो बड़ी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से अज्ञात हमलावर आते हैं और फिर ये हमला कर देते हैं। यहाँ आतंकियों का खात्मा हो जाता है। बंदूकधारी यहाँ भी आए, निशाना बनाया और फिर वहां से भाग गए। आतंकी एजाज मारा गया है। जैश के लिए काम करता था, अलग अलग संगठनों से जुड़ा हुआ था और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था, उन्हें भर्ती करने का काम कर रहा था। यानी कि आतंक से जुड़ा हुआ बड़ा सरगना, बड़ा चेहरा जो कि मार दिया गया, ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में खौफ में अब लोग आ गए हैं, खासतौर से आतंक से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि शायद भविष्य उनका भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि ख्वाब बहुत से दिखा दिए जाते हैं। जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है, अप्सराओं का ख्वाब दिखाया जाता है, जन्नत की हूर की बातें बताई जाती हैं और फिर यहाँ ब्रेन वॉश करने के बाद आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि आतंकी तैयार किए जाते हैं कि वो अपनी भी जान देने से गुरेज नहीं करते। यहाँ मसूद का जब दाहिना हाथ कट गया है तो जैश पर कितना असर होगा या आतंकी संगठनों पर क्या असर होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ आतंकी एजाज को मारा जाना ये भारत के लिहाज से तो कम से कम अच्छी बात है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इसको लेकर बात करने के लिए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। यूके देवनाथ सर, पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अगर पाकिस्तान का सरदर्द बढ़ा है तो वहां पर अज्ञात हमलावर भी लगातार सामने आ रहे हैं आतंकियों का खात्मा करने के लिए। भारत का तो एक और दुश्मन साफ हो गया और पाकिस्तान खौफ में आ गया। जी हाँ रचना जी, पिछले काफी समय से पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं जो कि भारत में आकर हमला करने की फिराक में रहते थे, अब ये पाकिस्तान के अंदर ही डरे डरे घूम रहे हैं। इनको सबको खौफ है कि दिन में रात में कब कहां पर कोई अज्ञात बंदूकधारी आ जाए, मोटरसाइकिल से इनके ऊपर गोलियों की बौछार करके फिर से गायब हो जाए। ऐसा तब हो रहा है जबकि इनमें से ज्यादातर को पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है शायद वही इनमें से कुछ को अब यूजलेस समझ के कि चलो नींबू निचोड़ा और फेंक दो, कि ऐसा ना हो कि ये किसी दिन पकड़ा जाए और
भारत के खिलाफ इन्होंने जो ऑपरेशंस किए हैं वो टीवी पे और मीडिया को बता दें। तो हो सकता है आईएसआई के जो दूसरे गुर्गे हैं वो इनको निपटा रहे। एक और बड़ा कारण हो सकता है कि ये सारे जितने आतंकवादी हैं ये ज्यादातर गैंग वार में लिप्त हैं। ये या तो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, चरस, ओपीएम की स्मगलिंग करते हैं या हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, मानव तस्करी में लिप्त हैं। तो इनके अपने इलाके बटे होते हैं ट्रेडिशनली कि यह शहर इसका, वह शहर उसका, ये गली के इस तरफ, ये उस रास्ते के उस तरफ दूसरा वाला गैंग। तो इंटर गैंग राइवलरी में मारे जा रहे हैं। एक शायद तीसरा कारण भी होगा कि इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं ये छोटे अपराधी हैं और शायद इन्होंने जो लोकल लोग हैं उनको तंग किया हुआ है। और कई बार क्योंकि ये लोकल लोगों को तंग करके वहां पर अपनी पैठ पर बैठाते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं, दबंगई दिखाते हैं, तो लोकल लोग ही सुपारी लेकर इनको निपटाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी हो रहा है भारत के हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। जी। भारत के लिए यहाँ से अच्छा हो रहा है और भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं।